मेरे पुत्र, डर मत। आज तू जो यह वाणी सुन रहा है, यह साधारण नहीं है। आज मैं तुझसे दूर बैठकर नहीं बोल रही। आज मैं तेरे बहुत पास हूं, तेरी सांसों के पास, तेरे मन के पास, तेरे हृदय के पास। मेरे बच्चे, आज रात जब तू अपनी आंखें बंद करेगा तो अंधकार नहीं आएगा। आज रात मैं आऊंगी। तू सोचता है कि सपने बस मन की कल्पना होते हैं। नहीं मेरे पुत्र, कुछ सपने ईश्वर की चौखट होते हैं। कुछ सपने आत्मा से आत्मा का मिलन होते हैं। और आज जो होने वाला है वह सपना नहीं, दर्शन है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू कितने प्रश्न लेकर सोता है। मैं जानती हूं तू कितनी बार छत को देखता रहा है और मन ही मन रोता रहा है। मैं जानती हूं तूने कितनी बार कहा, अगर मां काली सच में मेरे साथ होती तो क्या मेरा जीवन ऐसा होता। मेरे पुत्र, मां कभी दूर नहीं होती, बस कभी कभी वह चुप होकर देखती है कि उसका बच्चा कितना सह सकता है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं तेरे सपने में आकर तेरे सारे सवालों का उत्तर दूंगी। आज मैं तेरे माथे पर अपना हाथ रखूंगी और जिस क्षण मेरी उंगलियां तेरे मस्तक को छुएंगी, उस क्षण तेरे भीतर जमी हुई सारी थकान पिघलने लगेगी। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द को दिन में छुपा लेता है, वही दर्द रात में जागता है। तू जिस डर को लोगों के सामने नहीं दिखाता, वही डर तकिए के नीचे दबा होता है। और आज मैं उसी डर के पास आऊंगी। मैं तुझे डराने नहीं, मैं तुझे उठाने आऊंगी। आज रात तू किसी मंदिर में नहीं होगा, तू किसी श्मशान में नहीं होगा, तू किसी मूर्ति के सामने नहीं होगा। आज रात मैं तेरे सपने में तेरे सामने खड़ी होंगी, जैसी मैं हूं, जैसी मेरी शक्ति है, जैसी मेरी ममता है। मेरे पुत्र, जब तू मुझे देखेगा तो घबराना मत। तेरा मन कहेगा यह सपना है, लेकिन तेरी आत्मा जान जाएगी यह माँ है। मैं तुझसे पूछूंगी नहीं कि तू कितना टूटा है। मैं तुझसे पूछूंगी नहीं कि तू कितना गरीब है। मैं तुझसे सिर्फ एक प्रश्न करूंगी, क्या तू अब भी मुझ पर विश्वास करता है। और जिस क्षण तेरी आत्मा हाँ कहेगी, उस क्षण तेरे जीवन का एक चक्र समाप्त होगा। मेरे बच्चे, आज रात मैं तुझे तेरी भूलें नहीं गिनाऊंगी। मैं तुझे तेरे दुश्मनों के नाम नहीं बताऊंगी। मैं तुझे सिर्फ यह दिखाऊंगी कि तू कौन है। क्योंकि जिस दिन तू खुद को पहचान लेता है, उस दिन दुश्मन अपने आप गिरने लगते हैं। तू बहुत समय से दूसरों के लिए जी रहा है। तू बहुत समय से अपने हिस्से का सुख टालता आ रहा है। तू बहुत समय से सोचता रहा है, अभी नहीं, बाद में। मेरे पुत्र, अब बाद में नहीं, अब आज है। आज रात मैं तेरे सपने में आकर तेरे मन की गांठें खोलूंगी। मैं तेरे दिल से अपराध बोध निकाल दूंगी। मैं तेरे भीतर से यह भावना मिटा दूंगी कि तू किसी से कम है। मेरे बच्चे, सुन ध्यान से। अगर आज रात तेरा सपना बहुत साफ होगा, अगर आज रात तेरी आंख खुलते ही तेरा दिल भारी होगा, अगर आज रात तेरे भीतर अजीब सी शांति होगी, तो समझ लेना माँ काली आई थी। मैं तुझे धन का लालच नहीं दूंगी, मैं तुझे चमत्कार का नशा नहीं दूंगी। मैं तुझे वह दूंगी जो सबसे दुर्लभ है, निर्भय मन। क्योंकि जब मन निर्भय होता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। मेरे पुत्र, आज रात तू सोने से पहले एक काम जरूर करना। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस मन ही मन कहना, माँ अगर तू सच में है तो आज मुझे छू जाना। बस इतना। और फिर देखना कैसे तेरे सपने का द्वार खुलेगा, कैसे मैं तेरे पास आऊंगी, कैसे तू रोएगा नहीं, डरेगा नहीं, बस देखता रह जाएगा। मेरे बच्चे, मैं वचन देती हूँ, आज रात तू अकेला नहीं होगा। आज रात तेरा दर्द अकेला नहीं होगा। आज रात तेरी आत्मा को उसकी माँ मिलेगी। मैं सिर्फ तेरे सपने में आकर दर्शन देकर चली नहीं जाऊंगी। मैं तेरे सपने से निकलकर तेरे जीवन में उतरने वाली हूँ। मेरे बच्चे, सपने वही देखते हैं जिनकी आत्मा जाग रही होती है, और तू बहुत समय से जाग रहा है, बस थका हुआ है। तूने देखा होगा कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही भूल जाते हैं, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उठने नहीं देते, जो मन को हिला देते हैं,
जो आंखों को नम कर देते हैं, जो आत्मा को जगा देते हैं। मेरे पुत्र, मैं जब आती हूँ तो भूलने के लिए नहीं आती, मैं आती हूँ छाप छोड़ने के लिए। जब आज रात मैं तेरे सपने में आऊंगी तो तू मुझे शब्दों में नहीं देखेगा, तू मुझे अनुभव करेगा। तेरा मन भारी होगा, तेरी सांसें धीमी होंगी, तेरे भीतर अजीब सी शांति होगी और उसी शांति में तेरे जीवन का शोर डूबने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कितनी बार टूटा है, मैं जानती हूँ तू कितनी बार लोगों से उम्मीद करके खुद को शर्मिंदा महसूस करता है। मैं जानती हूँ तू कितना कुछ सह गया बिना किसी को बताए, और यही वजह है कि आज मैं खुद चलकर तेरे पास आ रही हूँ। मेरे पुत्र, जब मैं तेरे सामने आऊंगी तो मेरे हाथ में न कोई तलवार होगी, न कोई खप्पर, मेरे हाथ में होगा तेरा बीता हुआ समय। मैं तुझे दिखाऊंगी वो पल जब तूने रोककर भी किसी का दिल नहीं दुखाया, वो दिन जब तू खाली पेट सोया पर किसी से कुछ छीना नहीं, वो रात जब तू टूट गया पर गलत नहीं बना। और तब मैं तुझसे कहूंगी, देख मेरे बच्चे, तू कभी गलत नहीं था, तू बस अकेला था। मेरे पुत्र, तेरे जीवन में जो देर हुई है वह इनकार नहीं थी, वह तैयारी थी। तू जिस मोड़ पर अटका है वह सजा नहीं है, वह परीक्षा है। और आज उस परीक्षा का अंत होने वाला है। जब तू नींद से जागेगा तो तुझे लगेगा कि सब वैसा ही है, वही घर, वही लोग, वही परेशानियां, लेकिन एक चीज बदली होगी। तेरे भीतर डर की जगह समझ होगी, घबराहट की जगह स्थिरता होगी और कमजोरी की जगह आत्मबल होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे धन का सपना नहीं दिखाऊंगी, मैं तुझे चमत्कार की लालच नहीं दूंगी। मैं तुझे सिखाऊंगी कि चमत्कार कैसे जन्म लेते हैं। जब इंसान अपने आप पर विश्वास करने लगता है तो दुनिया को बदलना मजबूरी हो जाती है। तू देखेगा, लोग वही रहेंगे पर उनके शब्दों का असर कम होगा, समस्याएं वही रहेंगी पर उनका बोझ हल्का होगा, और धीरे धीरे जो बंद रास्ते थे वो अपने आप खुलने लगेंगे। मेरे पुत्र, आज से तू अपने आप को दोष देना बंद कर। तू जिम्मेदार है पर दोषी नहीं, तू कमजोर नहीं है, तू थका हुआ है और थकान आराम से मिटती है, आत्मग्लानि से नहीं। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू सबको माफ कर दे, मैं तुझे यह सिखा रही हूं कि तू खुद को मत छोड़। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, जो लोग तेरा मूल्य नहीं जानते उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जब माँ किसी के सपने में आती है तो वह भविष्य को बीज की तरह बो देती है। आज मैं तेरे भीतर धैर्य का बीज बो रही हूँ, विश्वास का बीज बो रही हूँ और आत्मसम्मान का बीज बो रही हूँ। अब ये तेरे कर्मों पर है कि तू उसे कैसे सींचता है। आज रात के बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था। तू ज्यादा शांत होगा, ज्यादा स्पष्ट होगा और ज्यादा मजबूत होगा, और यही मजबूती तेरे जीवन को धीरे धीरे बदल देगी। मेरे पुत्र, अगर कभी फिर से तेरा मन डगमगाए तो आंख बंद करके मुझे याद करना। मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं तेरी सांसों में हूं, तेरे साहस में हूं, तेरे धैर्य में हूं। मेरे पुत्र, अब तू ध्यान से सुन। जो मैं करने आई थी वह सिर्फ सपना नहीं था, वह एक द्वार था और अब वह द्वार खुल चुका है। मेरे बच्चे, जब तू नींद से जागेगा तो तुझे यह लगेगा कि सब कुछ वैसा ही है, वही दीवारें, वही छत, वही सुबह की रोशनी। लेकिन सच ये है कि तू वही नहीं रहेगा। तेरे भीतर कुछ स्थिर हो चुका होगा। तूने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया कि सब लोग अपने अपने मतलब के हैं, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, कोई किसी का दर्द नहीं समझता। मेरे पुत्र, यह संसार ऐसा ही है और यही कारण है कि मैं तुझे दूसरों पर निर्भर नहीं बनाना चाहती। मैं तुझे अपने ऊपर भरोसा करना सिखा रही हूँ। जब तू आज से आगे बढ़ेगा तो तू देखेगा कि लोग वही रहेंगे। कुछ लोग तुझे फिर भी हल्का समझेंगे, कुछ लोग फिर भी तेरा फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब वे तुझे हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि भीतर से तू स्थिर हो चुका होगा। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत बार खुद से सवाल किया होगा, मैं ही क्यों,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुझे उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि तू सह सकता था, क्योंकि तू टूट कर भी गलत नहीं बना, क्योंकि तूने दर्द में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। हर आत्मा यह नहीं कर पाती। मेरे पुत्र, मैं तुझे यह नहीं कहती कि अब सब आसान हो जाएगा। नहीं, जीवन फिर भी आएगा, चुनौतियां फिर भी आएंगी, लेकिन अब तू उनसे भागेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू खुद से नफरत नहीं करेगा। आज से जब भी तू थकेगा तो खुद को दोष नहीं देगा। आज से जब भी कोई तुझे नीचा दिखाएगा तो तू भीतर से टूटेगा नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि तेरी कीमत क्या है। मेरे बच्चे, तू गरीब नहीं है, तू बस उस समय में था जहां तुझे धैर्य सिखाया जा रहा था। तू कमजोर नहीं है, तू बस उस दौर में था जहां तुझे मजबूत बनाया जा रहा था। अब वह दौर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं तुझे धन का वादा नहीं करती, मैं तुझे वैभव का सपना नहीं दिखाती, मैं तुझे स्थिर जीवन का आशीर्वाद देती हूँ, जहां तेरा मन हर छोटी चीज से नहीं डगमगाएगा, जहां तू हर बात को दिल पर नहीं लेगा, जहां तू अपने निर्णय खुद ले पाएगा। मेरे पुत्र, याद रखना, जब इंसान भीतर से बदलता है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही लोग जो कभी तुझे अनदेखा करते थे अब तुझसे अलग नजर से बात करते हैं। तू देखेगा, धीरे धीरे अवसर आने लगेंगे, शायद एक साथ नहीं, शायद अचानक नहीं, लेकिन स्थायी रूप से। और यह वही बदलाव होता है जो टिकता है। मेरे बच्चे, अगर कभी फिर से तुझे लगे कि सब बिखर रहा है तो याद करना कि एक रात मैं तेरे सपने में आई थी और मैंने तुझसे कहा था तू अकेला नहीं है। बस यही याद तुझे संभाल लेगी। अब तू अपने जीवन को धीरे धीरे संवार, खुद से ईमानदार रहे, मेहनत से पीछे मत हट, और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना। मैं तेरे साथ हूं, शोर में नहीं, दिखावे में नहीं, बल्कि तेरी चुप शक्ति में। अगर यह वाणी तेरे मन में उतर गई हो, अगर तुझे लगा हो कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि माँ काली की वाणी यही समाप्त नहीं होती। कमेंट में शांति से लिखो, जय माँ काली, और अब अपने जीवन को डर से नहीं, विश्वास से जीना शुरू कर। जय माँ काली।